हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ए बॉडी ऑफ मास m is situated in the potential field ux is equals to u naught 1 minus cos alpha x, where u naught and alpha are the constants. Find the time period of small oscillations. यानी हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, यानी ऑसिलेशन बहुत छोटे हैं. ठीक है, तो देखो पहले हमें ux यानी पोटेंशियल फील्ड कितना दे रखा है? ux इज इक्वल टू u naught 1 minus cos alpha x. तो u naught 1 minus cos अल्फा एक्स. ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस डी यू एक्स ओवर डी एक्स. यानी पोटेंशियल फील्ड का अगर हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आ जाती है. तो यहाँ पे ये माइनस साइन डी ओवर डी एक्स और यू नॉट, ये वैल्यू कितनी दी गिवन है? यू नॉट 1 माइनस कोस अल्फा एक्स. ठीक है बच्चों, अब देखो 1 माइनस को यू नॉट का, तो ये यू नॉट बाहर आ जाएगा हमारे पास में, तो माइनस यू नॉट 1 का क्या हो जाएगा? 0. और साइन कोस अल्फा एक्स का क्या होगा? तो साइन माइनस साइन अल्फा एक्स. ठीक है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फा बाहर आ जाएगा, तो माइनस अल्फा साइन अल्फा एक्स. ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास में. अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस. ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन है तो इसका मतलब साइन अल्फा एक्स की वैल्यू क्या है? बहुत कम है. अल्फा एक्स इज स्मॉल. ठीक है बच्चों, तो अल्फा एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या है? बहुत ही स्मॉल है. तो इस कंडीशन के अंदर साइन अल्फा एक्स क्या हो जाएगा? साइन अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ऑलमोस्ट. ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल हो जाएगा अल्फा एक्स. तो साइन अल्फा एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? अल्फा एक्स रख देंगे. तो माइनस यू नॉट अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर. और ये क्या हो गया? एक्स. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में रिस्टोरेशन फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस यू नॉट स्क्वायर अल्फा माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स आ गया. ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या होता है हमारा एसएचएम के अंदर? तो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है. ठीक है बच्चों, तो K की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो K इज इक्वल्स टू यू नॉट अल्फा स्क्वायर के इक्वल हो गया. K इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? यू नॉट अल्फा स्क्वायर के इक्वल हो गया. दोनों इक्वेशन है. ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई स्क्वायर रूट इनर्शिया फैक्टर यानी मास m डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर यानी k. ठीक है, डिवाइडेड m बाय k. और k की वैल्यू हमारे पास में ये रही इस इक्वेशन से. तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे? k की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास में टाइम पीरियड t की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है बच्चों, तो अब हम पुट करते हैं k की वैल्यू. तो t इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे m मास हो गया इनर्शिया फैक्टर और अपॉन स्प्रिंग फैक्टर क्या है? यू नॉट अल्फा स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में आ जाएगा. स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट m अपॉन यू नॉट अल्फा स्क्वायर. तो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.